देखिए ये इस तरह के ना जोड़े जो हैं मोस्टली इस तरह के आते हैं हर वीकेंड पे, क्योंकि इनका संडे ऑफ होता है, सैटरडे ऑफ होता है, यूनिवर्सिटी के कपल्स होते हैं, तो वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। फिर ठीक है, भी क्लाइंबिंग कर लो और एक्सरसाइज कर लो, ये बहुत ही अच्छी है आदत है। चाइना में ना पूरा वीक जो है ना गधे की तरह काम करो, फिर जैसे ही वीकेंड आए फुल इंजॉय करो, ठीक है। फिर कोई टेंशन नहीं है, सारी चीज़ें क्लोज़ करो, फुल इंजॉय करो, क्योंकि एनर्जी रिस्टोर करनी है, उन्हें सिस्टम रिस्टार्ट मारना है इन 2 दिनों में। फिर उनका सेम स्केड्यूल है सुबह, ठीक है, वो जाएंगे अपना ऑफिस। उनकी यहाँ पे मोस्टली जो है 8:30 पे ऑफिस टाइम है, ठीक है। आपने 8:30 पहुँचना है यहाँ पर, ये एक्सक्यूज़ नहीं है बस लेट हो गई, मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई, अपने पहुँचना है तो पहुँचना है, ठीक है। तो ये फिर जल्दी उठते हैं, 6 बजे इनकी रूटीन है, उठ जाते हैं, तैयार हो के रास्ते में नाश्ता इन्होंने पकड़ा, ठीक है। और जिस तरह रोल होता है उसमें इन्होंने कोई चिकन या इस तरह की और चीज़, साथ ही इन्होंने योगर्ट का पैकेट पकड़ लिया, दही का, ठीक है। छोटे छोटे मिल जाते हैं, पाव के, आधे पाव के, स्वीट भी प्लेन भी, ठीक है। तो पकड़ा, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं, कुछ नहीं। ऑफिस में गए, वहाँ खाया, कंप्यूटर ऑन किया, पानी भरा, ठीक है। जब तक कंप्यूटर इनका सेट होता है ये आप उधर नाश्ता कर लेंगे, ठीक है। और गर्म पानी के डिस्पेंसर लगे होते हैं, तो गर्म पानी ये भी देखें, चाहे सर्दियाँ हैं गर्मियाँ हैं, ये ना गर्म पानी पियेंगे, उसमें कोई फूल पत्तियाँ डाल लेंगे। आपको पता है नेचुरल हर्ब्स हैं, कोई ना कोई तो उसमें एक्सट्रैक्ट्स हैं। अब आप अगर एक्सट्रैक्ट्स लेते हैं, ठीक है, उनके जिस तरह आप गुलाब का अर्के गुलाब है या इस तरह की चीज़ें जाके लेते हैं, फिर वो आप लगाते हैं, यूज़ करते हैं, पीते हैं, वो फिर महंगी भी हैं। फिर उनके और भी चीज़ें हैं, वो केमिकल यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन में मोस्टली कंपनीज़। तो इनसे बचें आप, वो जड़ी बूटियाँ जो हैं गर्म पानी में डालें, ठीक है। यहाँ पे चाइना में ये सीन है, मतलब हर ऑफिस में, हर टेबल पे, हर बंदे की टेबल पे ना कोई जो उसको टेस्ट पसंद है तो वो पड़ी होगी टी। खजूरें हो गई, वो एक खजूर डालेंगे, ठीक है, छुहारा डाल देंगे, बेर डाल देंगे, ठीक है। कोई गुलाब का फूल, चंबेली का फूल, ठीक है, कुछ भी उसके अंदर डालेंगे। सुबह सुबह कप भरेंगे, उनका एक थर्मास टाइप होता है, ठीक है, उसका स्विच ऑन करेंगे, वो लगा होता है, इलेक्ट्रिक होता है, ठीक है। उसमें पानी भरेंगे, उसमें 1 या 2 फूल डाल देंगे, जो उनको पसंद है ना, ठीक है, वो डालेंगे। 5-10 मिनट बाद ना उसका जो ज़ायका है, उसके जो मिनरल्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो सारे पानी में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो कप भरेंगे, पीते रहेंगे, ठीक है। फिर जब उनको प्यास लगी होगी तो दोबारा भर लेंगे, ठीक है। फिर वो इस तरह नहीं पीते हमारी तरह, चल टक 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 पूरा गिलास ख़त्म, नहीं, वो ऐसा ऐसा उसको पीते हैं, टाइम लगाते हैं, सिप बाई सिप। जिस तरह हम कहते हैं ना सुन्नत तरीका है पानी को ना ऐसा ऐसा पियो, हम क्या कहते हैं, हमें जल्दी होती है, हमने पूरा गिलास एक सांस में ख़त्म करना होता है। फिर हम पूछते हैं कि अच्छा, वो मौलवी साहब कहते हैं कि 3 सांसों में पीना चाहिए। भाई थोड़ा थोड़ा पी लो, रख लो अपने साथ, रख लो, क्या जल्दी है? ऑफिस में बैठे हो, शॉप पे हो, जहाँ पे भी हो, 7 गिलास रख लो भाई, थोड़ा थोड़ा पीते रहो, क्या जल्दी है? जब ख़त्म हो जाए दोबारा भर के रख लो, उसको खाली नहीं छोड़ना। चाइनीज़ की ये आदत है इनके, आप टेबल पे जाएं, ऑफिस में जाएं, मीटिंग में जाएं, बिजनेस मीटिंग हो, जो भी हो, जैसे ही आपका कप में पानी ख़त्म हो गया, थोड़ा सा रहता होगा, दोबारा उसको रिफ़िल कर देंगे, ठीक है। इनकी आदत ये है। हाँ, आपने अगर नहीं पीनी तो फिर आप ना उसको वैसे छोड़ देते हैं, जब खाली करने लगेंगे तो वो दोबारा रिफ़िल कर देंगे उसको ना। तो इस तरह है, आप भी अपनी रूटीन चेंज करें, इस तरह की चीज़ें लेके आएँ, ठीक है, लाइफ में डेली रूटीन में लेके आएँ। पानी भर लें, चाहे भर के रखें, जो वो ग्रीन टी की बात करो, मिल्क टी, ब्लैक टी की, हाँ ब्लैक टी आपको पसंद है, ब्लैक टी पिए, मिल्क नहीं डालें उसमें, ठीक है, थोड़ा सा डालना है, उसको पकाएं नहीं, वो पका पका के ना उसमें फिर शुगर के 2 चम्मच डाल दिए, वो नुकसानदेह है भाई, वो नहीं पीनी, इस तरह नहीं करना आपने। ग्रीन टी जो है मुख्तलिफ़ किस्मों की है, मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, ठीक है, वो पिए, फिर आपको सारी ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी नहीं होंगे, ठीक है। हाजमा, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, घुटनों का दर्द, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आपको पता है यहाँ पे चाइना में इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की टी बनाई, ऊपर लिखा हुआ है कि ये जी वेस्ट स्लिम करने के लिए, ये हाजमे के लिए है जी, ये जोड़ों के दर्द के लिए, ये सर के दर्द के लिए। इन्होंने थोड़ी सी स्टडी की है, फिर उस चीज़ को आजमाया है,
ٹھیک ہے, آیا کہ یہ کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی. پھر انہوں نے اس چیز کا فارمولہ بنا دیا, مختلف برانڈ رجسٹر کر دیے, ٹھیک ہے جی, یہ اس چیز کا ہے, یہ اس چیز کا ہے, اس چیز. اب پوری دنیا میں چائنیز ٹی مشہور ہے. آپ کو پتہ کیسے مشہور ہے؟ انہوں نے دوسری میڈیسن کو چھوڑ کے اس ہربل میڈیسن پہ ہیں. یہ کہ ہربل ہی ہیں, یہ ساری چیزیں جو میں بتا رہا ہوں یہ ہربل ہیں. ان چیزوں پہ آئے ہیں پورے چائنا میں. آپ کو ملک ٹی, جو ینگ جنریشن ہے جو آفس میں جاتے ہوئے یا کہیں کیجول مطلب آپ میٹنگ ہے, کوئی فارنر کلائنٹ آیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ وہ پی لیتے ہیں ملک ٹی یا کافی وغیرہ. موسٹلی یہ پریفر کرتے ہیں بھائی اپنی جو چیزیں ہیں نا وہ یوز کریں, گرین ٹی ٹائپ نا. تو آپ بھی اس طرح کی چیزیں کریں, ایکسرسائز کریں, فٹ رہیں, ٹھیک ہے. اپنے آپ کے لیے مثال بنے, کوئی موٹیویشن لے کے اپنے روٹین میں نا. ایسا نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے کھایا پیا تھوڑے سے بھائی پیسے کمائے, پھر اگلے ہفتے دیکھیں گے, پھر یا ادھار لیا, جو بھی چیزیں ہیں ان سے جان چھڑوائیں, آگے نکلیں, ٹھیک ہے. خوشحال رہیں, آئیڈیاز لے کے ہیں کہ کیسے میں زیادہ پیسے بنا سکتا ہوں. اچھا زیادہ پیسے بنائیں گے, زیادہ چیزیں کر سکیں گے, اپنے اوپر خرچ کر سکیں گے, اپنے بچوں کے اوپر خرچ کر سکیں گے. اب یہ دیکھیں, میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں. یہ ایک فیملی ہے, چھوٹی بچی کو بھی ساتھ لے کے ہیں. کیا ہے یہ عادت ڈال رہے ہیں اس میں کہ یہ اچھی چیز ہے. ہمارے کیا کرتے ہیں, چلو بھائی کھانے پہ جا رہے ہیں سنڈے کو, ادھر ٹکا کے کھائیں گے, اتنا کھائیں گے راستے میں وومیٹنگ, یہ وہ 3-4 دن میدا خراب رہے گا. بھائی کیا ہو گیا, پتہ نہیں کیا نہیں ہو گیا. وہ پھر اس پہ کہیں گے کہ وہ کھانا صحیح نہیں تھا. بھائی کھانا صحیح نہیں تھا تم خود بنا لیتے, بھائی تھوڑا کھا لیتے, پیٹ تو اپنا ہے. شادی پہ جائیں گے تو اتنا پیل کے کھائیں گے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا حرام دا مال ہے, بھائی پیلو انو. بھائی تھوڑا کھاؤ, پیٹ اپنا ہے, ٹھیک ہے, صحت اپنی ہے, ٹھیک ہے, مال دوسروں کا ہے, سکون سے کھا لو, تھوڑا کھا لو بھائی جتنا آپ کو چاہیے. لوگ تو پاکستان میں یہ ہے کہ کھانے کے لیے ہی زندہ ہیں. یہ چیزیں کریں بھائی, اپنے بچوں کو بھی سکھائیں.